हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत, और आज हम आपको फिर से इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड वीडियो लेके आए हुए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए जी, हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर चुका है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यानी जब चार्ज फ्लो करते हैं तो बनती है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कौन वाले चार्जेस फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करता है? क्योंकि इंडिपेंडेंटली फ्री होता है। अच्छा, कौन वाला इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्री होता है? जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली फ्री होते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया था चार्ज क्या होते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग सीख गए ना, जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो बनेगी इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज क्या होते हैं ये डिस्कस किया। चार्ज कितने टाइप के होते हैं ये डिस्कस किया। उसके बेस पे फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कोई भी बॉडी कैसे पॉजिटिव होती है, कैसे निगेटिव होती है, कैसे न्यूट्रल होती है। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े, उसके बेस पे क्वेश्चंस लगाएं। अब आगे हम लोग आते हैं तो अगला एक टर्म आता है इसमें करंट। अगला एक टर्म आता है इसमें करंट, CURRENT। आखिर व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? तो मेरी एक अपनी डिफिनेशन है। मैं कहता हूँ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, जब कोई चार्ज किसके साथ फ्लो करे? एक पर यूनिट टाइम के साथ फ्लो करता है। इसी डिफिनेशन को कितने लोग लिखते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो सेम वही है, मैं अपने डिफिनेशन लिखता हूँ कि द चार्ज, यानी जब कोई चार्ज किसके साथ फ्लो करे? एक टाइम के साथ फ्लो करे। जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी कंडक्टर, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है। तो हमको पता है कि किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना होता है तो जी हमको लगाना पड़ता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के कौन कौन से सोर्सेस हैं? बैटरी और सेल। ठीक है, तो ये देखिए, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव वाली तरफ से निकलता है जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, निगेटिव वालों की तरफ से निकलता है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही कंडक्टर में जाता है, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो करते हैं जी रिपल। अब ये बताइए, मान लीजिए रिपल ही कर रहा है, तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा। उसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि जब चार्ज क्या करे, एक टाइम के साथ फ्लो करेगा। ऐसे ही तो नहीं कि ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक गया। कोई भी चार्ज आप ही एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाते हैं, तो क्या जी टाइम नहीं लगता है? टाइम लगता है ना। तो जब हम लोग चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तब निकल जाता है हमारा करंट, यानी कि द फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जब कोई चार्ज एक टाइम के साथ फ्लो करता है तब बनती है करंट, तब बनता है करंट। अब अच्छा जी, करंट क्या होता है यहाँ तो हम लोग समझ गए, यानी जब कोई चार्ज क्या करे, एक टाइम के साथ फ्लो करेगा तब बनेगा जी करंट। अच्छा, करंट it is denoted by कैपिटल आई। याद रख लीजिएगा, करंट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, करंट की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ करंट इस होता है जी एम्पियर, AMPERE। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया यहाँ से पूछता है, ये जो एम्पियर है ना, इसके भी दो यूनिट होती है, इसके भी दो स्मॉलेस्ट यूनिट है। कौन कौन सी है? और बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछता है। एम्पियर भी दो भागों में डिवाइडेड है, यानी एक है जी मिली एम्पियर, और एक है जी माइक्रो एम्पियर। कौन सा है? एम्पियर भी दो भागों में डिवाइडेड है, एक मिली एम्पियर और एक माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक मिली एम्पियर और एक माइक्रो एम्पियर। अब देखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि एक मिली यानी ये तो हम लोग समझ गए कि करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, लेकिन एम्पियर भी दो भागों में डिवाइडेड है। क्वेश्चन पूछेगा पक्का कि एक मिली एम्पियर में कितने एम्पियर करंट होता है? 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर करंट होता है, ये पूछेगा क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर करंट
होता है। ये सिंबल याद रखिएगा ऐसे, मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर करंट होते हैं? तो 10 के पावर माइनस 3 मिली एम्पियर करंट होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर करंट होते हैं? 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर करंट होते हैं? तो 1 माइक्रो एम्पियर में 10 के पावर माइनस 6 माइक्रो एम्पियर करंट होते हैं। ये सिंबल ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ने क्या पढ़ा? करंट क्या होता है? जब कोई चार्ज किसके साथ फ्लो करे? एक टाइम के साथ फ्लो करता है तब बनता है जी करंट। क्या बनता है? करंट बनता है। लेकिन जब कोई बस चार्जेस फ्लो करता है तब बनती है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब कोई चार्ज क्या करे, एक टाइम के साथ फ्लो करता है तब बनता है करंट। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अच्छा जी, और बता दूं, इट इज मेजर्ड बाई, it is measured, MEASURED, it is measured by एमीमीटर, AMMETER। करंट को किससे मेजर किया जाता है? याद रखिएगा, एमीमीटर से। करंट को किससे मेजर किया जाता है? एमीमीटर से। फिर बात किया जाए, जो एमीमीटर होता है ना, जो एमीमीटर होता है, इट हैज़ लो रेसिस्टेंस, इट हैज़ लो रेसिस्टेंस, RESISTANC, इट हैज़ लो रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, रेसिस्टेंस क्या होता है। फिलहाल अभी आपको मैं समझाना चाहूँ, ये बताइए जी, रेसिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो चार्ज के फ्लो को रोकता है। रेसिस्टेंस, जिस प्रकार से आपके रोड पर अगर ब्रेकर्स न लगे हों तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार से कंडक्टर्स के अंदर भी क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो एटम से टकरा के रुक जाते हैं, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है जी, उसी को कहते हैं जी हम लोग रेसिस्टेंस, ठीक है। तो एमीमीटर के पास कैसा रेसिस्टेंस होता है? लो रेसिस्टेंस होता है। बोलिए जी, एमीमीटर के पास कैसा रेसिस्टेंस होता है? लो रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर करंट का मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ, करंट का फॉर्मूला, तो बोलिए जी, करंट इज इक्वल टू क्या होगा? CURRENT। करंट इज इक्वल टू क्या होगा? करंट इज इक्वल टू क्या होगा? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। जब करंट को हम लोग चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो निकल जाता है हमारा करंट। या इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसी, यानी करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। टाइम को टी से, ठीक है, टाइम को टी से। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये भी तो मैं लिख सकता हूँ। तो बोलिए जी, करंट समझ में आया क्या होता है? यानी जब कोई चार्ज किसके साथ फ्लो करे, एक टाइम के साथ फ्लो करता है तो बनता है करंट। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। फिर पूछेगा आपसे 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर करंट होते हैं? तो 1 मिली एम्पियर में 10 के पावर माइनस 3 मिली एम्पियर करंट होते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर करंट होते हैं? तो 1 माइक्रो एम्पियर में 10 के पावर माइनस 6 माइक्रो एम्पियर करंट होते हैं। करंट को हम लोग किससे मेजर करते हैं जी? करंट को किससे मेजर करते हैं जरा बोलिएगा? एमीमीटर से मेजर करते हैं। करंट के पास हाई रेजिस्टेंस होता है कि लो रेजिस्टेंस होता है? तो करंट के पास हमेशा एमीमीटर के पास हाई रेजिस्टेंस होता है कि लो रेजिस्टेंस होता है? तो एमीमीटर के पास हमेशा लो रेजिस्टेंस होता है। करंट का फार्मूला क्या होता है? तो करंट इज इक्वल टू, हमें पता है कि एक चार्ज, फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज अपॉन में टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, या आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहाँ से देखिए जी, एक बड़ा अच्छा एक और टॉपिक लिख लीजिएगा कि जो करंट होता है वो हमेशा जो होता है ना, वो हाई से लो लेवल की तरफ फ्लो होता है। हमेशा करंट किसकी तरफ फ्लो होता है? हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होता है। और एक चीज